शुभ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बंगाल की जनता को कि उन्होंने बहुत प्रचंड बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को अकेले पार्टी को विजयी बनाया और बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचाने का काम किया। तो पूरी देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। विपक्ष का तो काम ही है उल्टा पुल्टा बोलना, लेकिन वो जितना ज़्यादा बोलते हैं वो उतने ज़्यादा उनके कैरेक्टर्स का, उनके चरित्र का उजागर होता है। इतने भ्रष्टाचार हुए सारा दुनिया जानता है। उससे पहले जब उसी पीरियड में जो लालू जी रेल मंत्री रहे और बहुत सारे ऐसे नेता रहे जो बहुत सारे घोटालों में, भ्रष्टाचार के घोटालों में लिप्त रहे, जिनके अपने शीशे घर होते हैं ना, दूसरे पर ढेला नहीं फेंकते। उस ज़माने में क्या स्थितियाँ थी, रोड की क्या स्थितियाँ थी, बिजली की क्या स्थिति थी, और वो उनका खुद का खजाना भरता था जो चारा घोटाला के माध्यम से और कई सारे घोटालों के माध्यम से उनका। और उस समय कर्मचारियों को, अभी तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिल रहा है कि कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। लालू जी गए हैं, सिंगापुर गए हैं और मनाने गए हैं कि आओ चलो तुमको एमएलसी बनाएं। जो परिवार से बाहर खुद नहीं निकल पाता है, जब उस परिस्थिति में, जब आप याद कीजिए कि लालू जी जब लालू जी को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में नहीं डाला था, उन्हीं की सरकार थी केंद्र में, उन्हीं लोगों ने उनको जेल में डाला। खुद के अंदर झांके ना, दूसरे को क्यों आरोपित करते हैं? खुद के अंदर राजद में कोई और कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ उन्हीं के परिवार के लोग हैं, उन्हीं का बेटा बेटी जो भी है उन्हीं के परिवार के लोग ही जो शीर्ष नेतृत्व पर रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? लालू जी, उसका तेजस्वी यादव, तो कुल मिला के उनके घर से बाहर नहीं जाती। कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सफल होना है तो संघर्ष का रास्ता ही सबसे खास होता है और सबसे ज़्यादा जो समय के साथ जो चलता है वो आपका संघर्ष ही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया है और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शिवेश राम हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद बन चुके हैं और हमारी आज दूसरी बार बात हो रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति से लेके देश की राजनीति तक। पहले तो शिवेश जी बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के जी लिए। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जी, शिवेश जी, पहला सवाल यही रहेगा कि अब आप राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, ये सफ़र कैसा रहा है आपका? देखिए, हम लोग जिस विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार विचारधारा के लोग हैं, अपने जो विचार बताए हुए रास्ते पर, दीनदयाल जी उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा सीधा सा एक मानना है, जो हमारी विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद स्वयं है। तो इस विचारधारा को लेकर हम लोग काम करते हैं। आपने एक लंबा समय दिया है भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस कैडर में भी जिस तरीके से आपकी भूमिका रही, आजकल जो युवा आ रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देंगे? क्योंकि शॉर्टकट का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट के माध्यम से आगे बढ़े। तो आप ये मानते हैं कि शॉर्टकट से मिली हुई सफलता जो है वो कुछ वही बात हो गई है कि चले तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक? देखिए, मैं नौजवानों को एक स्पष्ट, मैं हमेशा से संदेश देता हूँ। पीछे बाबा भीमराव, पूजनीय भीमराव अम्बेडकर जी का भी फोटो लगा हुआ है। उनके हम लोग उनके इशारे पे जो उन्होंने संदेश दिया था, उस इशारों को हम लोग समझते हैं अच्छे से। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट नौजवानों को, जो 18 साल से कम बच्चे हैं, सबको मैं बोलूँगा कि राजनीति से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। जब वो वोटर बनेंगे तब तक वो समझदार बनेंगे और उसके बाद वोट करेंगे, राजनीति करेंगे। और मैं जो नौजवानों को स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि देश में जो परिस्थितियाँ हैं, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं और ख़ासकर आपका कहीं ना कहीं इशारा है कि आगे बढ़ने का, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। हम शिक्षित बनेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अब आप देश की राजनीति में भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं सर, तो एक सवाल ये भी बनता है, कैसे देख रहे हैं लगातार विपक्ष आप लोगों को घेरता है, कहता है कि आप ज़मीनी मुद्दों से हटकर राजनीति करते हैं, परिवारवाद है, बड़े बड़े आरोप आप लोगों पे लगते हैं। चाहे राहुल गांधी की बात करें, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें, हर कोई इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की भी कहीं ना कहीं कहे तो भारतीय जनता पार्टी का नाम हमेशा ही सामने आता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश की जो जनता है बहुत प्रबुद्ध है और समझदार है। और 2014 से पूरी देश जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और लगातार हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छे काम का परिणाम है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और लगातार तीसरी बार 1984 के बाद पहली बार हुआ है कि लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री बने।
इसका स्पष्ट ये संदेश है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, पसंद करती है, उनके कामों को पसंद करती है और उन्हीं का नतीजा है कि पूरे देश में आज 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जनता की सेवा कर रहे हैं और लोगों का विश्वास है। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बंगाल की जनता को कि उन्होंने बहुत प्रचंड बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को अकेले पार्टी को विजयी बनाया और बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचाने का काम किया। तो पूरी देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। विपक्ष का तो काम ही है उल्टा पुल्टा बोलना, लेकिन वो जितना ज़्यादा बोलते हैं वो उतने ज़्यादा उनके कैरेक्टर्स का, उनके चरित्र का उजागर होता है, क्योंकि जनता अच्छे से जानती है कि कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। जब उनकी सरकार थी 2004 से 14 तक सरकार, जो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जिसका नेतृत्व तो भले ही मनमोहन सिंह कर रहे थे, लेकिन उनका डोर सीधे रूप से पूरी दुनिया जानती थी कि सोनिया गांधी जी के हाथों में थे। कितने भ्रष्टाचार हुए सारा दुनिया जानता है। उससे पहले जब उसी पीरियड में जो लालू जी रेल मंत्री रहे और बहुत सारे ऐसे नेता रहे जो बहुत सारे घोटालों में, भ्रष्टाचार के घोटालों में लिप्त रहे। तो जनता जानती है कि किसके हाथ में सत्ता देनी चाहिए और समझ चुकी है। और ख़ासकर मैं आप लोगों के माध्यम से मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो समाज में, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़ी और दलित समाज, वो विशेष रूप से सचेत है कि हमें सही हाथों में सत्ता देना है। उसी का नतीजा है कि आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं। जी, देखिए आप तो राज्यसभा सांसद बन ही गए हैं, लेकिन आपके साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बार राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। आपने वो दौर भी देखा, नीतीश कुमार एक दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कैसा लगता है और उनके नेतृत्व में काम आपने किया जब, और अब सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, क्या अंतर लग रहा है दोनों की कार्यशैली में? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी मेरे पिताजी के समकालीन थे, समकक्ष थे। मैं भी जब विधायक रहा तो उनके नेतृत्व में काम किया और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी को आगे लाने वाले कौन थे। मुझे अच्छे से याद है कि सन 2000 में गांधी मैदान में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, और उन्होंने स्पष्ट संदेश देने का काम किया कि नया बिहार नीतीश कुमार, और हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के पीछे खड़े हो गए और 20 सालों तक हमने नीतीश कुमार जी के पीछे खड़ा होकर काम किया। और बिहार को आप देख रही हैं, जो बिहार जो है आज स्थिति में है, ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कार्यकर्ता सभी हम ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार जी के साथ कर रहे हैं। उसी का नतीजा रहा है कि आज बिहार एक विकसित बिहार के रूप में अब देखा जा रहा है। एक सवाल ये भी कि बिहार को हमेशा ये कहा गया कि अति पिछड़ा राज्यों में से एक है भी बिहार, और विशेष राज्य के दर्जे की बार बार बात होती है, सदन में उठता है सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई नेताओं ने कहा कि हम ये दर्जा दिलाएंगे। अब आप पर भी जिम्मेदारी है और ये सवाल आपसे बनता भी है कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? आप लोग प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सन 2014 में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और 1-2 पैसे का नहीं मदद हो रहा है केंद्र से, लाखों करोड़ों रुपए का मदद हो रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, 2005 की पहले की परिस्थितियाँ देख लीजिए। बिहार में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, गंगा जी पे पुलें नहीं थी, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, स्पेशल राज्य का दर्जा से ज़्यादा सहायता मिल रहा है केंद्र सरकार द्वारा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा तो और हम पीछे चल जा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल राज्य का दर्जा, उस पर हमको पैसा तो मिल जाएगा लेकिन और कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो फिर हमको खुद से एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करना, ये करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मदद केंद्र की सरकार कर रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है विशेष राज्य के दर्जे की अभी आवश्यकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं और माननीय सम्राट चौधरी जी इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार भी दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पैसे की कह कोई रहे हैं कमी नहीं। तेजस्वी यादव खजाना खाली है आप लोगों का, आप लोगों के पास पैसे ही नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए आप लोगों ने वेतन रोक रखा है। कहने न दीजिए, जिनके अपने शीशे घर होते हैं ना, दूसरे पर ढेला नहीं फेंकते हैं। उन अपने ज़माने की बात याद करें कि उनके ज़माने में क्या स्थितियाँ थी, रोड की क्या स्थितियाँ थी, बिजली की क्या स्थिति थी, और वो उनका खुद का खजाना भरता था, जो चारा घोटाला के माध्यम से और कई सारे घोटालों के माध्यम से उनका। और उस समय कर्मचारियों को, अभी तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिल रहा है कि कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। आरोप तो लगाते ही हैं, तो आरोप लगाने दीजिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप लोग के माध्यम, मीडिया के लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, ऐसे कोई शिकायत नहीं है।
आरोप लगता है, लगने दीजिए, उससे हम आगे काम कर रहे हैं। खजाना है ना। पूरी तरह से खजाना है। एक सवाल ये भी आपसे ले लेते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोगों का मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और कहते हैं कि यही लोग हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं को आप लोगों ने बहुत कम मंत्री पद दिया और जिनको भी दिया उनका परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी के से काफ़ी समय तक जुड़ा हुआ था। नेताओं की पार्टी है और इसमें इंटेलेक्चुअल्स को मौका मिलता है जो पढ़े लिखे लोग हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो महिला रिजर्वेशन बिल लाने का काम किया था, लेकिन इन्हीं लोगों ने उसका विरोध करके उस महिला बिल को गिराने का काम किया। तो आरोप लगाने दीजिए। अभी आप ही लोग के माध्यम से अभी तुरंत मैं देख रहा था कि लालू जी गए हैं, सिंगापुर गए हैं और मनाने गए हैं कि आओ चलो तुमको MLC बनाए। तो जो परिवार से बाहर खुद नहीं निकल पाता है, जब उस परिस्थिति में, जब आप याद कीजिए कि लालू जी जब लालू जी को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में नहीं डाला था, उन्हीं की सरकार थी केंद्र में, उन्हीं लोगों ने इनको जेल में डाला था। तो तब किसको बनाया था मुख्यमंत्री? ऐसा मुख्यमंत्री बनाया था। उनके पार्टी में भी बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन अपनी पत्नी से बाहर नहीं निकल पाए। जो मैं राबड़ी देवी जी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन एक वो बढ़िया महिला है, लेकिन हर चीज़ का एक स्थान होता है। उनका स्थान नहीं था कि बिहार का नेतृत्व करें, लेकिन लालू जी उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो खुद के अंदर झांके ना, दूसरे को क्यों आरोपित करते हैं? खुद के अंदर झांके। आज ही मैं न्यूज़ देख रहा हूँ कि लालू जी गए हैं, आप ही लोग के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, लालू जी गए हैं कहाँ, सिंगापुर गए हैं इलाज के लिए और बेटी के यहाँ रुकेंगे और उनको मनाने का भी काम करेंगे कि चलो बेटी तुमको MLC बनाते हैं। तो क्या राजद में कोई और कार्यकर्ता नहीं है? सिर्फ उन्हीं के परिवार के लोग हैं, उन्हीं का बेटा बेटी जो भी है, उन्हीं के परिवार के लोग ही जो शीर्ष नेतृत्व पर रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? लालू जी, उसका तेजस्वी यादव। तो कुल मिला के उनके घर से बाहर नहीं जाती है पार्टी। और एक लालू जी की ही नहीं, जो भी पार्टियां हैं इस देश में, चाहे सपा हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपने परिवार की ही पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, ये कोई नहीं जानता। वो कार्यकर्ता ही बनेगा। माननीय, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय नितिन नवीन जी जो बिहार के ही नेता हैं, नौजवान नेता हैं। कोई सपना भी हम लोग नहीं सोचा था कि बिहार का नेता को दुनिया की सबसे बड़ी जो पार्टी है, 17 करोड़ इसके सदस्य हैं, वैसे पार्टी का नेतृत्व बिहार के एक कार्यकर्ता को मिलेगा। यह सब आरोप निराधार है, कोई इसमें दम नहीं है। जनता जानती है, सबका जवाब जनता है। एक इल्ज़ाम और भी लग गया आप लोगों पर कि बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, नीतीश कुमार को आप लोगों ने रवाना कर दिया, मुख्यमंत्री का पद सम्राट चौधरी को दे दिया और नीतीश जो नारे लगे 2025-30 फिर से नीतीश, अब तो नीतीश जी रहे ही नहीं है इधर। देखिए, स्पष्ट है 2020 में ही माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया था कि हम लोग लगभग 75 थे उस वक्त, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, और जनता दल यूनाइटेड 45 था। तो उन्होंने उस समय ही माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अब नेतृत्व भाजपा को मिलना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया कि नहीं, आप लीडर हैं, आप रहिए अभी। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इस बार भी माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वतः कहा कि अब आपको लीड करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम की। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी ने स्वतः इसको ट्रांसफ़र किया। और सम्राट चौधरी जी नौजवान हैं, क्योंकि उनका भी उम्र, मैं बोल रहा ना, मेरे पिताजी के एक समकक्ष हैं, तो उनका भी उम्र हो गया है 75-80 साल के आसपास माननीय नीतीश कुमार जी का। तो नौजवान के हाथ में गया है, तो अच्छी बात है ना कि बिहार में वो ज़्यादा दौरा करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। अच्छी बात है। बिहार की जनता, वो माननीय विधायक भी हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी चुन कर आए हैं, बहुत अच्छे मतों से चुन कर आए हैं और उनके पास अच्छा अनुभव रहा है, बहुत कम उम्र से कई एक मंत्रालयों का अनुभव रहा है। तो ठीक है ना, बढ़िया। आप कह रहे हैं बढ़िया हैं, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं अपराध बढ़ गया है। तेजस्वी यादव पोस्ट पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पोस्ट, एक्स पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, हर जगह से पोस्ट ही नज़र आता है कि बताइए बिहार में कभी दिन दहाड़े गोली चल रही है, कभी एक पिता और पुत्री का किस्सा भी आपने अभी सुना होगा, होटल वाला, लगातार बवाल चल रहा है, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहीं ट्विटर बॉय तो नहीं बन के रह गए? तेजस्वी जी को मैं पीछे भी आग्रह किया था, पूरी दुनिया के लोग और देश के लोग, तेजस्वी जी भी नेता हैं, लेकिन अपने आचरण में थोड़ा सुधार करें। बिहार के नेतृत्व जो काम कर रहा है, अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए। जहाँ तक आरोप लगा रहे हैं ना, मैं फिर बोलता हूँ, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप याद कीजिए कि जब माननीय लालू प्रसाद जी, मैं आदरपूर्वक बोल रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री थे, उनके सामने एक दलित समाज की जो विधायक थी, उसका साड़ी खोला गया, उसको अपमानित किया गया भरे सदन के अंदर।
उस समय कहाँ थे? तो उसका तो उस समय शायद बहुत छोटे रहे होंगे तेजस्वी यादव। पुराना इतिहास देखना चाहिए कि एक अनुसूचित जाति की महिला का साड़ी खोला गया सदन के अंदर और अपमानित किया, वही लालू जी हंस रहे थे खड़ा होकर। आप देख सकते हैं कि 90 के दशक में किस तरह से बिहार में नरसंहार होते थे, जो बहुत ही दुखद है, जो खासकर पिछड़े दलितों का नरसंहार हुआ। लालू जी उस नरसंहार में जाकर अपने हाथ सेकते थे, राजनीति करते थे। आज जो बिहार है, पहले के बिहार के समय देखिएगा, लालू जी के पीरियड में शाम को लोग निकलना बंद कर दिए थे। हम लोग ऐसा लोग, जब रोड ही नहीं था, रोड में जब हमको याद है कि जब सासाराम वासराम जाते थे तो सुबह निकलना पड़ता था, शाम को पहुँचते थे। आज 3 घंटा में हम सासाराम पहुँच, किसी भी इस बिहार के किसी कोने से 3 से 4 घंटा में आप पटना पहुँच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जनता जानती है और हम नौजवानों को भी जानबूझकर हम लोग बार बार इसलिए बोलते हैं कि उसी के खानदान के, लालू जी के खानदान के तेजस्वी यादव हैं और दुर्भाग्य से 1.5-2 साल के लिए बीच बीच में आते रहे हैं। तो क्या हुआ है बिहार की स्थिति, ये बिहार की जनता तय करेगी और बिहार की जनता बहुत समझदार है और वो तय कर चुकी है कि जैसे प्रचंड बहुमत 202 विधायक हमारे जीते हैं और जनता इस एनडीए के साथ खड़ी है, इतना ही कहना चाहिए। एक सवाल आपसे ये ले लूँगी, आखिरी सवाल है, समय की थोड़ी सी दिक्कत भी है। अभी आनंद मोहन का बयान आपने सुना, आप ही के घटक दल के हैं, एनडीए, आप लोग कहते हैं कि 5 पांडव हैं, पांचों एक साथ हैं। आनंद मोहन आप लोगों के साथ बेवफाई कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो बात रही होगी। तो जो बात कह रहे हैं कि झोला भर भर के पैसे जाते हैं, वही विधायक मंत्री बनते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं कुछ नहीं बोलूँगा आनंद मोहन जी के बारे में, जनता जानती है वो किस तरह के नेता हैं। वो मुझे क्या बोलना, इस बिहार की जनता अच्छे से जानती है, उसमें मुझे कोई कमेंट नहीं करना। एनडीए इंटैक्ट तो है ना, पांचों बिल्कुल इंटैक्ट बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल इंटैक्ट है, खटपट कुछ नहीं। कुछ भी खटपट नहीं। जो शीर्ष नेतृत्व है एकदम इंटैक्ट है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट जी हैं, चिराग जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन अम्मा जी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत इंटैक्ट है और हम बहुत मजबूती के साथ बिहार की जनता की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, सीधे तौर पे आपको हम बात सुनवा रहे थे शिवेश राम जी की, राज्यसभा सांसद हैं और सीधे तौर पे अपनी बातों को गंभीरता के साथ, प्रमुखता के साथ और बेबाकी के साथ बोलते नजर आए। चाहे बात करें एनडीए घटक दल की या बात करें बिहार की तमाम राजनीतिक मुद्दों की, और साथ में सफलता का राज भी बता रहे हैं। और ये सीख है उन युवाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं और आने के साथ ही टिकट चाहते हैं, मंत्रालय चाहते हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्टकट का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टकट से मिली हुई सफलता चंद दिनों तक ही होती है। सहयोगी सुधांशु के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।